क्या आप कभी शादी में गए? क्या कभी शादी में आपने बैंड बजता हुआ देखा है? किसका? अरे नहीं नहीं, आप देखेंगे इसमें जो मैं हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एक इंस्ट्रूमेंट को प्ले कर रहा हूं, जिस इंस्ट्रूमेंट में मैं क्या कर रहा हूं, इस पॉइंट से एयर को ब्लो कर रहा हूं, और जो एयर है वो इस साइड से बाहर निकल रही है। तो कोई भी ऐसी पाइप जिसमें अगर एयर को ब्लो करा जाए और एयर को ब्लो करने से अगर वो साउंड को प्रोड्यूस करे, तो उस पाइप को हम ऑर्गन पाइप बोलते हैं। ऑर्गन पाइप दो टाइप की होती है, एक होती है ओपन ऑर्गन पाइप और एक होती है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो कोई भी ऐसी ऑर्गन पाइप जो दोनों साइड से ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। और कोई भी ऐसी पाइप जो एक साइड से क्लोज्ड होती है और एक साइड से ओपन होती है, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी। पूरी दुनिया का एक्सपीरियंस एक तरफ, बट जब इंडियन आर्मी 26 जनवरी को परेड करती है, तो दैट एक्सपीरियंस इज बियॉन्ड। तो अब देखेंगे इस सिचुएशन के अंदर, इस फिगर में जो इंडियन आर्मी के जवान है, हैट्स ऑफ टू देम, वो क्या कर रहे हैं, वो एक साइड से एयर को ब्लो कर रहे हैं और दूसरी साइड से एयर बाहर निकल रही है। तो दिस काइंड ऑफ पाइप इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। और अगर हम देखेंगे हमारे भगवान श्री कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, वो भी अपने हाथ में क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट को कैरी करते हैं, एंड दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड फ्लूट। और अगर हम उस फ्लूट को देखेंगे तो फ्लूट क्या है, दैट इज ऑल्सो एन ओपन ऑर्गन पाइप, क्योंकि फ्लूट क्या है, दोनों साइड से ओपन होती है, राइट। उसी तरफ अगर आप देखेंगे, अगर मेरे हाथ में ये बॉटल है, अगर इस बॉटल में से मैं अगर एयर को ब्लो करूंगा, तो बॉटल में से भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है। और ये जो बॉटल है वो एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है, तो ऐसी पाइप को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो सिंपल लैंग्वेज में कोई भी ऐसी पाइप जो दोनों साइड से ओपन हो, जिसमें अगर हम साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए एयर को ब्लो करें, दैट इज कॉल्ड ओपन ऑर्गन पाइप। और कोई भी ऐसी पाइप जो एक साइड से क्लोज हो, एक साइड से ओपन हो, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। फॉर एग्जाम्पल, जो पेन की सीटी होती है, या पेन से जो हम सीटी बजाते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑर्गन पाइप कैसे वर्क करता है, ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसीज कैसे निकल के आती है, और क्यों जो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप होती है उसकी साउंड कम बेटर होती है एज कंपेयर टू ओपन ऑर्गन पाइप। उससे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें समझनी पड़ेंगी, और बेसिक चीज क्या है, दैट इज कॉल्ड स्टेशनरी वेव। तो अगर आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि अगर ये हमारा पहली वेव है और अगर हमारी ये दूसरी वेव है, तो क्या इसमें कोई डिफरेंस है? आंसर इज यस। इसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव है और इसका एम्पलीट्यूड नेगेटिव है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्रेस्ट और इस पोर्शन को हम बोलते हैं ट्रो। तो स्टेशनरी वेव बोलता है जब दो वेव्स जिनका सब कुछ सेम है एक्सेप्ट एम्पलीट्यूड, या अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही है, अगर वो आपस में सुपरपोज करेंगी, सुपरपोज करने का मतलब अगर वो आपस में मिलेंगी, तो मिलेंगी तो क्या होगा, ये कुछ ऐसे बन जाएंगे। तो जब ऐसे कुछ फॉर्मेशन होगा तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव। क्यों? क्योंकि एक बार ये सुपरपोज होने के बाद फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव नहीं कर पाएंगे। तो अब देखेंगे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 है, और कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम है। जहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स, और जहां पर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं एंटी नोड्स। तो अगर आप देखेंगे नोड और एंटी नोड के अंदर कितना डिफरेंस होगा, तो हम मानते हैं कि एक पूरी की पूरी वेव की जो लेंथ होगी दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ। तो नोड से लेकर नोड तक या एंटी नोड से एंटी नोड तक का डिफरेंस कितना हो जाएगा, दिस इज लैम्डा बाय 2। और अगर हमसे कोई पूछे कि नोड से लेकर एंटी नोड तक का डिफरेंस कितना होगा, तो हम बोलेंगे लैम्डा बाय 4। ये दो बातें आपको दिमाग में रखनी है, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नोड
and a consecutive node is lambda by 2. The difference between an antinode and a consecutive antinode is again lambda by 2, and the difference between node and antinode is lambda by 4. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. फर्स्ट इज ऑर्गन पाइप विच इज कॉल्ड, दिस इज बेसिकली एन ओपन ऑर्गन पाइप. अगर आप इसमें देखेंगे तो दोनों साइड से ओपन है. यहां से हम एयर को ब्लो कर रहे हैं और यहां से एयर जो है वो एमिट हो रही है. जहां से एयर को ब्लो करेंगे दैट इज कॉल्ड एंटी नोड. जहां से एयर बाहर निकलेगी दैट इज अगेन कॉल्ड एन एंटी नोड. और जो बीच वाला पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड नोड. मतलब पहली फिगर के अंदर दो एंटी नोड के बीच में एक नोड का फॉर्मेशन हो रहा है. हमने क्या देखा इसके अंदर कि पूरी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल है, एल के इक्वल है. अगर हमारे पूरे की लेंथ जो है वो एल के इक्वल है तो इस केस के अंदर हमने क्या लिया कि जो वेवलेंथ हो जाएगी लैम्डा 1. अगर मैं आपसे पूछूं कि नोड और एंटी नोड के कितने पेयर बन रहे हैं तो आप क्या बोलेंगे? सोचिए कितने पेयर बन रहे हैं? एक पेयर और दो पेयर. मतलब नोड एंटी नोड के दो पेयर का अगर फॉर्मेशन हो रहा है हमारे पास तो हम लोग यहां लैम्डा 1 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एल बाय 4 लिख सकते हैं नहीं? तो हम एल को क्या लिख सकते हैं? लैम्डा 1 बाय 4, क्योंकि पूरे की लेंथ एल के इक्वल है. और अभी हमने पढ़ा कि नोड और एंटी नोड के बीच का डिफरेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2. और एंटी नोड का डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 2. नोड से एंटी नोड का डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा बाय 4. तो यहां पर क्योंकि दो पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए हमने यहां पर क्या लिख दिया? इंटू 2 कर दिया. फॉर्मूला क्लियर है? पूरे की लेंथ एल, नोड से लेकर एंटी नोड तक का डिफरेंस लैम्डा बाय 4. क्योंकि दो पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है इसलिए इंटू 2 आ गया. तो इससे ये कैंसिल, मतलब लैम्डा 1 किसके इक्वल आ गया? 2l के इक्वल आ गया. एक फॉर्मूला होता है न्यू इक्वल्स टू v बाय लैम्डा के इक्वल. मतलब न्यू 1 किसके इक्वल हो जाएगा? v बाय लैम्डा 1 के इक्वल हो जाएगा. मतलब यहां से न्यू 1 इक्वल्स टू लैम्डा 1 की जगह तो 2l आ गया. क्योंकि हम एयर को ब्लो कर रहे हैं और एयर की जो स्पीड है वो किसने दी है? लैप्लेस ने. और उसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इज गामा पी बाय रो. तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो इसलिए हमने न्यू 1 को क्या लिख दिया? न्यू लिख दिया. और इस वैल्यू को हम बोलते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. राइट? अगर यही सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन को देखेंगे तो अगर आप इसको देखोगे तो यहां से एयर को ब्लो करा जा रहा है और यहां से एयर एमिट हो रही है. और अगेन जो पूरी की पूरी पाइप है उसकी लेंथ एल के इक्वल है. तो यहां से हमारी लेंथ किसके इक्वल हो जाएगी? ध्यान से देखेंगे तो कितने पेयर बन रहे हैं? एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, चार पेयर. 4 इंटू लैम्डा 2 बाय 4, क्योंकि चार पेयर बन रहे हैं. मतलब हमारा एल किसके इक्वल आ गया? लैम्डा 2 के इक्वल आ गया. अगर हमारा एल लैम्डा 2 के इक्वल आ गया तो न्यू 2 का फॉर्मूला क्या होगा? न्यू 2 इक्वल्स टू वी बाय लैम्डा 2. अगर न्यू 2 वी बाय लैम्डा 2 के इक्वल है तो न्यू 2 लैम्डा 2 की जगह कितना आ गया? 1 बाय एल. और v अगेन स्पीड ऑफ साउंड बाय लैप्लेस फॉर्मूला, तो ये किसके इक्वल आ गया? गामा पी बाय रो के इक्वल आ गया. अगर आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले से कंपेयर करेंगे तो किसका डिफरेंस है? इसमें नीचे 2l आ रहा है और इसमें l आ रहा है. तो अगर इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 बाय 2l गामा पी बाय रो. अब अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ये किसके इक्वल है? न्यू के इक्वल. मतलब न्यू 2 किसके इक्वल आ गया? 2 न्यू के इक्वल आ गया. अगर हमारा न्यू 2 जो है वो 2 न्यू के इक्वल आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन या सेकेंड हार्मोनिक. क्या बोलते हैं? सेकेंड हार्मोनिक. और जो सेकेंड हार्मोनिक ही होता है वही एक्चुअली में हम लोगों का फर्स्ट ओवरटोन होता है. तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओवरटोन क्या होता है?
तो हार्मोनिक्स ऑफ हायर ऑर्डर्स आर कॉल्ड ओवरटोन। क्लियर है? तो आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि आपको नोड और एंटी नोड का डिफरेंस लेना है, विच इज लैम्डा बाय 4। बाकी सब कुछ अपने आप फॉलो करेगा। इसी तरीके से अगर हम देखें, किसको देखें, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप को, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के अंदर क्या है, एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है। तो अगर एक साइड से क्लोज है और एक साइड से ओपन है, तो इस केस में अगर हम लेंथ लेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगी, लैम्डा 1/4 के इक्वल। मतलब हमारे पास यहां पर लैम्डा 1 किसके इक्वल आ गया, 4l के इक्वल आ गया। और अभी हमने पढ़ा कि ν1 का फॉर्मूला इज v बाय लैम्डा 1। अगर ν1 v बाय लैम्डा 1 के इक्वल है तो 1 बाय लैम्डा 1 इज 4l। और यहां पर अगेन स्पीड ऑफ साउंड इज गामा p बाय रो के इक्वल हो गया। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूला ले लिया और ν1 किसके इक्वल आ गया, ν के इक्वल आ गया। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक, राइट। अब यही अगर देखें यहां पर, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला एज्यूम कर लेते हैं। इस केस में आपके पास नोड और एंटी नोड के कितने पेयर बन रहे हैं, एक पेयर, दो पेयर और तीन पेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब यहां पर हम L को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू लैम्डा 2/4। मतलब हमारा लैम्डा 2 किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू 4l/3, राइट। अब जब आप यहां पर पहुंच गए तो अगर आप दोबारा फॉर्मूला लगाओगे विच इज ν2 इक्वल्स टू v अपॉन में लैम्डा 2, तो ν2 लैम्डा 2 की जगह कितना आ गया, 3/4l, और इसकी जगह क्या आ गया, गामा p बाय। अगर आप फॉर्मूलास को कंपेयर करोगे तो ν2 किसके इक्वल आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 3 ν। और अगर आप इसके नेक्स्ट निकालोगे तो वो 5 न्यू आएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 1:3:5:7। बट अगर आप जाकर देखोगे कहां पर, ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर, तो यहाँ ν1 न्यू आ रहा था, ν2 2 न्यू आ रहा था। मतलब रेशियो कितना आ रहा था, 1:2:3:4। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि प्रूव दैट इन ओपन ऑर्गन पाइप द रेशियो आर इन द ऑर्डर ऑफ 1:2:3:4 एंड इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप द रेशियो इज 1:3:5:7। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो होता है वो कम स्वीटर के होता है एज कंपेयर टू ओपन ऑर्गन पाइप। तो उसका आंसर अगर आप देखेंगे तो अभी हमने पढ़ा कि ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर जो हार्मोनिक्स है 1:2:3:4:5 चल रहा है फॉर ओपन ऑर्गन पाइप। बट अगर आप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप देखेंगे तो हार्मोनिक 1:3:5:7 चल रहा है, दिस इज फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। तो यहां देखकर समझ आ रहा है कि ओपन ऑर्गन पाइप में सारे हार्मोनिक्स कवर हो रहे हैं, बट क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में सिर्फ